वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इस शो का एपिसोड रोज ऑन एयर होता है एंड नॉट जस्ट दैट बट वी ऑल्सो कम अप विद अनदर इनोवेशन। व्हाट इज दैट इनोवेशन? वो है स्टैटिस्टिकल रील्स। शॉर्ट रील्स हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच अ क्लास कंटेंट। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। इससे होगा ये कि मेरी हर नए शॉर्ट और हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। ना सिर्फ वो बल्कि जिसे कहते हैं आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि आप इस शो के साथ कनेक्टेड रहें, इंगेज्ड रहें। कमेंट्स करना लाजमी याद रखा करें क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कि अपने ऑडियंस को कमेंट्स पर जवाब ज़रूर देती है, लेकिन वो कमेंट्स जो हैं उनका कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है जी, बग़ैर मतलब के कमेंट्स मत किया करें। ठीक है, आप तारीफ़ कर सकते हैं और जाहिर सी बात है आपको जिसे कहते हैं अपनी राय देने का पूरा पूरा हक है। ठीक है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के पास होती है, हर सिटीज़न के पास जो है ये राइट होता है। आप भी अपने राय का जो है वो इजहार कर सकते हैं, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वी श्योरली रिस्पेक्ट योर डिसीजन और हम आपको बस यही कह सकते हैं कि अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया करें एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो गिव योर एडवाइस टू आवर चैनल, आवर वीडियोज़ के और आप क्या देखना चाहते हैं। आज की वीडियो जो है वो बड़ी स्पेशल होने वाली है। 1 मई जो है वो आपको पता होगा लेबर डे, हैप्पी लेबर्स डे। अगर कोई भी लेबर मुझे देख रहा है, वैसे तो हम सभी लेबर हैं क्योंकि हम सब काम करते हैं टू अर्न फूड, टू अर्न मनी। ठीक है, अपने घर को खिलाने के लिए कोई करता है, अपनी खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, अपना पेट भरने के लिए करता है। तो हर कोई ना कोई काम करता रहता है, तो हम ही सब ही कलेक्टिवली लेबर्स हैं। तो हैप्पी लेबर्स डे टू मी, टू माई सेल्फ, टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है जैसे कहते हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट वाज सपोज टू अनाउंस इट्स स्क्वाड, ठीक है, फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024, लेकिन वो नहीं कर सका ड्यू टू इंजरी इश्यूज। पाकिस्तान ने कहा कि हम अभी अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं करेंगे, हम मई के तीसरे हफ्ते यानी कि 22वीं मई को अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करेंगे। अब ICC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एवरी टीम वो सपोज टू अनाउंस स्क्वाड्स ऑन द वेरी 1 मई, बट नहीं हो सका अभी तक। जो है वो अफगानिस्तान ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है, इंग्लैंड ने किया है, इंडिया ने किया है, ओमान ने किया है और एक और टीम है मुझे नेपाल ने किया है। तो अभी स्क्वाड अनाउंस हो रहे हैं, इन प्रोसेस है, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड मुझे कौन सा लग रहा है, बड़ा डीप एनालिसिस करेंगे तो लाजमी याद रखिएगा। ठीक है जी, टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और आपने नोट किया होगा कि आज के वीडियोस में आजकल टाइम चैप्टर्स नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पूरी वीडियो में एक ही बात होती है, तो बंदा क्या टाइम चैप्टर्स डाले। ठीक है जी, तो सबसे पहले वी विल बी रिव्यूइंग द स्क्वाड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि ऑस्ट्रेलिया के क्या हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया का करें या साउथ अफ्रीका का करें? आई फील लाइक साउथ अफ्रीका का पहले करना चाहिए। भाई साउथ अफ्रीका के स्क्वाड को अगर देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, रायन रिकेल्टन, एडन मार्करम हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, ठीक है, जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की IPL में भी, मार्को जेंसन, गेराल्ड कोडजी, ककीसो रबादा, अनरिच नोर्जे, ऑटनिल बाटमन, केशव महाराज, तबरेज शमसी और जी आखिरी हैं हमारे पास विजोरन फॉर्चून। इनका नाम मुझे जो है वो ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। अगर आप जो है जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में देखें ओवरऑल अगर बात करें तो एडन मार्करम को इंक्लूड करके इनके टोटल जो है 7 बैट्समैन बनते हैं। वैसे इनके पास जो है 6 रेगुलर बैट्समैन इन्होंने अपने स्क्वाड में डाले हुए हैं, लेकिन अगर एडन मार्करम को भी ऐड कर लेते हैं तो इनके पास 7 बैट्समैन बनते हैं। 3 रेगुलर जो हैं वो इनके पास स्पिनर्स हैं, 3 रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। बड़ा तगड़ा जो है इनका स्क्वाड नज़र आ रहा है और हर जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट में बड़े भारी आ रहे हैं, बड़े हैवी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लें कि साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेंजरस सिग्नल हो सकता है टुवर्ड्स एनी अदर टीम। ठीक है, फिर आते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड पे। भाई इंग्लैंड का स्क्वाड मैंने कल रिव्यू किया था, लेकिन आज फिर से हम क्योंकि सिंस वी आर डिस्कसिंग कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन टर्म्स ऑफ देयर स्क्वाड अभी तक, तो उसके हवाले से मैं इंग्लैंड को भी आप लोगों के लिए फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। जॉस बटलर
फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, बेन डकेट, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, टॉम हार्टली, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, रीस टॉपली। अब अगर इनके स्क्वाड में देखा जाए तो हमारे पास जो है इंग्लैंड के स्क्वाड में 6 रेगुलर बैट्समैन है, एक्सक्लूडिंग मोइन अली एंड लियम लिविंगस्टन, ठीक है। उसके अलावा 4 हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं, 4 फास्ट बॉलर्स वो भी तगड़े सारे, जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, रीस टॉपली, ठीक है, और एक और है उसका नाम मुझे भूल गया है, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये कुल मिला के जो है इन्होंने अपना स्क्वाड बनाया हुआ है और सारे इंग्रेडिएंट जो है आपको इंग्लैंड के स्क्वाड में नजर आएंगे। जॉस बटलर, जॉस द बॉस, इज वेरी फेमस फॉर हिज पावर हिटिंग, फॉर हिज मैच विनिंग नॉक्स, और जिसे कहते हैं कप्तानी में भी बहुत आला है। तो मुझे तो इंग्लैंड का स्क्वाड बहुत 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 हैवी लग रहा है। आपको किस तरह का लग रहा है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। इंडिया का अगर स्क्वाड रिव्यू किया जाए तो हमारे पास है रोहित शर्मा एज कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर, संजू सैमसन एज द विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और रिजर्व्स को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही आप लोगों के सामने। अगर इंडियन स्क्वाड को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे आपके पास जो है 7 रेगुलर बैट्समैन हैं, 2 स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 3 रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं और 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं और 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं। यहाँ पे आप देख लें कि हर डिपार्टमेंट में तबाही मचाई हुई है इंडिया ने, तबाही। इसीलिए मैं कह रही हूँ इनका स्क्वाड जो है वो बड़ा हैवी आ रहा है। और आपने देखा होगा कि जब बुमराह के साथ सिराज मिलके बॉलिंग करवाते हैं तब तो अटैक ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और सिराज पे पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है कि 10 ओवर्स के अंदर अंदर 7 विकेटें उड़ा के लेके जाते हैं। तो भाई बड़े हैवी जो है टीम्स आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के बारे में भी। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में अगर देखा जाए तो मिचेल मार्श जो है वो हमारे कप्तान है, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैथ्यू वेड, टिम डेविड, मार्कस टर्नीस, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, एस्टन अगर, एडम जैम्पा, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क एंड नेथन एलिस। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में देखा जाए तो 6 रेगुलर बैट्समैन हैं, आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, बड़े तगड़े फास्ट बॉलर्स हैं, 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं, 1 स्पिन ऑलराउंडर है और 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया का जो है ना तबाही स्क्वाड है, लेकिन इसमें कुछ नेम्स ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं अगर देखा जाए तो। इसीलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है वो उस तरह से जिसे कहते हैं ना फुल हैवी तबाही वाला वो नहीं लग रहा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको नहीं पता, ये वही स्क्वाड है कि अगर ये चलने पे है ना तो ये ट्रॉफी उठा के लेके चले जाते चाहे मुल्क जौन सा भी हो। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी बड़ा हैवी है, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में आई वुड गो फॉर इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के पास नाम भी बड़े बड़े, काम भी बड़े बड़े और फुल एक्सपीरियंस भी है उनके पास। उसके बाद अगर आप देखें अफगानिस्तान का स्क्वाड, तो अफगानिस्तान का स्क्वाड अगर आप देखेंगे तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो विकेट कीपिंग बैट्समैन, इब्राहिम जदरान, नजीबुल्ला जदरान, मोहम्मद इसहाक, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, करीम जन्नत, राशिद खान जो कि कप्तान है, और नंगेयालिया खरोटा, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, नवीनुल हक, फजल फारूकी, फरीद अहमद। ये जो है इनका स्क्वाड है। और अगर अफगानिस्तान के स्क्वाड पर थोड़ी सी नज़र फेरी जाए तो आपको जो है वो मिलेंगे 4 रेगुलर बैट्समैन, 3 फास्ट बॉलर और 3 रेगुलर स्पिनर्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो अफगानिस्तान का टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट जो उनके स्पिनर्स भी हैं या वैसे भी जो उनके ऑलराउंडर्स हैं वो बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, चाहे आप उनको जिस भी ऑर्डर में भेजो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर है चाहे वो टॉप ऑर्डर पे भी भेज देते, उनके जो बैट्समैन है वो रिलायबल बैटिंग कर लेते हैं, रिलायबल पावर हिटिंग हो, बैटिंग हो, संभाल लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्योंकि लेने की एक आदत है, तो मुझे ये लगता है कि जिसे कहते हैं कि ये भी अच्छे जा रहे हैं अपने स्क्वाड के साथ। इनमें मसला सिर्फ ये है कि इन्होंने बैट्समैन कम रखे हैं, लेकिन वही बात है कि क्योंकि दे नो हाउ टू टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसीड द इनिंग्स, तो मुझे उस चीज़ से कोई मसला नहीं। स्पिनिंग जो इनका डिपार्टमेंट है, जिसका स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत तगड़ा है, राशिद खान, नूर अहमद, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हैवी आएंगे
नूर अहमद क्या भाई बॉलर है वो। तो यहाँ पे आपको जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी ऑब्वियसली करीबियन कंडीशंस में है, तो स्पिन विकेट्स जो हैं बड़ी वो आपको फ़ायदा देती हैं। तो अफगानिस्तान भी हैवी आ रहा है, और अफगानिस्तान की क्रिकेट पिछले 2-3 सालों में काफ़ी इवॉल्व होकर आई है। तो अफगानिस्तान से भी जो है वो हमें डर के रहना चाहिए। न्यूजीलैंड के स्क्वाड के बारे में अगर बात करें तो इसका मैंने रिव्यू कल कर दिया था, लेकिन क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही तो मैं जस्ट आपको बताऊंगी। यहाँ पे पिक्चर चला देती हूँ, आप नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे जो है न्यूजीलैंड के स्क्वाड में 6 रेगुलर बैट्समैन हैं, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 3 स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, 2 रेगुलर स्पिनर्स हैं और 3 फास्ट बॉलर्स हैं। न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट टीम जिसने अपना अनाउंस किया था स्क्वाड, और बड़ा हैवी स्क्वाड है, ठीक है। और हैवी हो ना हो, नाम नए हो पुराने हो, केन विलियमसन को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से उसने यूटिलाइजेशन करनी है। इज़ काइंड ऑफ मोहम्मद रिजवान की जो है वो केन विलियमसन की दूसरी कॉपी है। चाहे जो भी टीम उठा के दे दो, ट्रॉफी के करीब करीब आके अनफॉर्चुनेटली हार जाएंगे। तो वही जो है जिस तरह से मुल्तान सुल्तान का PSL में हिसाब है, न्यूजीलैंड का इस इंटरनेशनल लेवल पे हिसाब है। लेकिन ज़बरदस्त स्क्वाड है। मुझसे अगर पूछें, इंग्लैंड और इंडिया ये 2 टीम्स हैं जो मुझे बड़ी हैवी लग रही हैं। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत न हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।